नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। इस वीडियो में जो सवाल आपके जवाब हमारे जो बीच में छूट गया था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास हर तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे एक सवाल अभी जहाँ पे जिसकी सवाल पूरी नहीं हो पाई थी वीडियो बड़ी होने के कारण कि आखिर वोटिंग रूम में ईवीएम का क्रम क्या होगा। और फिर दूसरा सवाल था कि मुस्लिम जाति में अति पिछड़ा में कौन कौन से आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सवाल यह भी था कि अगर लड़की अति पिछड़ा से हो, अति पिछड़ी जाति से लड़की हो, लड़की की शादी अगर पिछड़ी जाति में हुई हो और सीट आरक्षित हो अति पिछड़ी के लिए, तो वह चुनाव लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी। तो सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे जो अतिथि हुए सत्यदेव सिंह और चुनाव विशेषज्ञ प्रेम सिंह। तो देखिए आगे कि क्या है। मुरलीधर जी का बहुत ही बढ़िया सवाल है और यह इस सवाल को जानने के लिए हमने 2-3 अधिकारियों से संपर्क किया था। और आपको भी प्रेम जी, चूंकि आप चुनाव विशेषज्ञ हैं, आपको लगेगा कि यह बहुत ही मतलब टेक्निकल सवाल है। इनका सवाल है वोटिंग रूम में ईवीएम रखने का क्रम क्या होगा। ये यही पूछ रहे हैं कि अगर वोटिंग रूम में हम गए तो ईवीएम पर 1 2 3 4 6 तरह का ईवीएम होगा, तो वो ईवीएम रखने का क्रम क्या होगा। पहले मुखिया का ईवीएम होगा कि जिला परिषद का ईवीएम होगा कि नीचे से शुरू होगा कि पहले वार्ड से शुरू होगा। इनका ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है और हम जहां भी गए अभी तक यही बताया गया कि देखिए अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। जब गाइडलाइन जारी हो जाएगा तो हम बताएंगे। मुजाहिदीन जी का सवाल है कि सर, अनुसूचित जाति में मुस्लिम बैकवर्ड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपका सवाल का जवाब देने के लिए हम प्रेम जी को देते हैं। आप चेक कर लेंगे, तब तक देख लीजिए है मुस्लिम बैकवर्ड का उसका नाम है कि नहीं है, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। प्रेम जी देख रहे हैं, तब तक हम दूसरे व्यक्ति का सवाल ले लेते हैं। एमडी आजाद जी का सवाल है डॉक्टर साहब, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो ले रहे हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल इन्होंने किया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जो सम्मान योजना है किसान का, वो मानदेय नहीं है, भत्ता के रूप में है। वो सहायता प्रधानमंत्री देते हैं किसानों को खेती करने के लिए, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चुनाव हुए लड़ सकते हैं, सम्मान योजना का लाभ लेने के बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। महावीर जी पूछते हैं, जिला पूर्णिया बिहार में पड़ता है, मैं कस्बा प्रखंड का रहने वाला हूं। मेरा पंचायत पड़ता है सतवेली, वार्ड नंबर 10, नारायण बसेरा। कोई 10 आदमी बैठ के पंचायत भवन होता है, वह भी नहीं होता है। मेरे होटो भारत माता की जय, भारत माता की जय। महावीर जी, आप शायद व्यंग कर रहे हैं कि पंचायत में 10 आदमी को ही रह के ग्राम सभा का आयोजन कर लिया जाता है। तो आप ख्याल रखिए, आप सजग रहिए, लोगों को सजग कीजिए कि इस तरह का नहीं हो। और जब देखिए, यही तो शुभ संकेत है कि आपने सवाल उठाया, अंकुर फूट रही है और ठोक तंत्र का यह प्रयास सही जा रहा है कि लोग अब इस दिशा में भी सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पति पत्नी दोनों मुखिया पद के लिए एक ही पंचायत से नामांकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप इसको देख लीजिए। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप एक पंचायत से एक पद पर मुखिया के लिए हो या पंचायत समिति के लिए हो, पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। उनका किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं है। निर्वाचन आयोग ऐसा का निर्देश है इस तरह का। रमेश पासवान जी का फिर वही सवाल आ रहा है कि वोटर आई कार्ड में नाम गलत है, फोटो भी दूसरा का है, तो नॉमिनेशन कैसे करेंगे। तो बता दिया गया है। तो वो हम नहीं समझते हैं कि बार बार आप एक ही सवाल, वीडियो आप देख लीजिए ध्यान से। आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि एक ही सवाल देखिए, बार बार वीडियो को देख लीजिए, देखिए और समझिए उसको। श्री शंकर जी पूछते हैं कि पुरुष का सीट है तो महिला कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा। जी, नहीं, बिल्कुल उनका सवाल गलत है। जहां पुरुष का सीट है वो महिला चुनाव नहीं लड़ सकते। माने समान अगर हो, वह सीट समान हो तो कोई व्यक्ति लड़ सकता है, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन पुरुष के लिए आरक्षित है तो महिला वहां चुनाव नहीं लड़ सकती है। शंकर जी का फिर बहुत ही मेरे सजग व्यूवर्स हैं और
वो हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। इनका 2-3 सवाल है, तो एक सब और एक आग्रह भी करते हैं कि मेरा तीनों सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अति पिछड़ा सीट है तो लड़की सीने जाति का, सानी जाति का शायद लिख रहे हैं। देखिए सवाल थोड़ा सा आप लिखिए, थोड़ा सा स्पष्ट लिखिए। से है शादी लड़की यादव किया है, कैंडिडेट होगा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है हमको इससे। अच्छा, आपका मैं अब समझ गया। अति पिछड़ी जाति की लड़की अगर शादी किया है यादव से, लड़का यादव का है, पिछड़ा का, हाँ, तो पिछड़ा से सीट का कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? पत्नी कैंडिडेट है, अब पति प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 2 सवाल है आपका। मैं पहले सवाल का जवाब मैं खुद दे रहा हूं कि पत्नी कैंडिडेट है तो पति प्रस्तावक बन सकता है। और अति पिछड़ा सीट है और लड़की अति पिछड़ा है और शादी यादव से किया है तो लड़की कैंडिडेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए इसमें सवाल है कि इसे उनको जाति सर्टिफिकेट बनाना होगा। जब जाति प्रमाण पत्र अगर उनको मिल जाएगा अति पिछड़ा का तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। एक और चीज मैं कर अभी उसमें बातचीत हो रही थी कि लड़की को जाति प्रमाण पत्र लेना है मैके से। ऑब्वियसली उनको अति पिछड़ा का मिलेगा ही। यार बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और राशिद जी पूछते हैं संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति विवरण हो, इसका पूरा डिटेल में वीडियो दे ताकि सभी को समझ में आ सके। बिल्कुल आपका सही आग्रह है और हम लोग संपर्क में है। देखिए ठोक तंत्र की एक खूबी है कि कोई भी जानकारी हम लोग तुक्का मिला के नहीं करते हैं। हमारे सामने से भी जब मैं देखता हूं यूट्यूब पे तो आ जाता है कोई किसी का थंबनेल आता है कि अभी अभी घोषणा हुई 2 मिनट पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी लोग क्लिक करते हैं, क्लिकेबल पैड ऐसा डाल देते हैं और खोलिए तो पुरानी खबरों को बकते रहते हैं। तो और ठोक तंत्र पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे पास पूरी टीम है, समृद्ध टीम है, विद्वान लोगों की टीम है और हम अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी लेट हो रही है डॉक्यूमेंट्स के बारे में चाहे किसी चीज की जानकारी देने में। शंभू कुमार जी का सवाल है, इनके मन में शंका है। यह बोलते हैं कि मैं 45% दिव्यांग हूं, जी मैं उम्मीदवार बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं? देखिए इसमें उम्मीदवार बनने के लिए दिव्यांगता है या नहीं, ये है नहीं। आप उम्मीदवार बन सकते हैं, दिव्यांग हो या सही सलामत हो। दिव्यांग का तो आरक्षण वगैरह तो सीट है नहीं, नौकरी में है नहीं, इसलिए चुनाव आप लड़ सकते हैं। तो सर प्रेम जी, क्या आपको कोई मुस्लिम जाति का नाम मिला उसको अति पिछड़ा के लिस्ट में? अति पिछड़ा में है ना? हाँ, अच्छा बता दीजिए नाम। अति पिछड़ा में हाँ आपको कसाब, अच्छा, कसाई, चीक, डफाली, धुनिया, धोबी मुस्लिम, नट मुस्लिम, पमरिया मुस्लिम, भटियारा मुस्लिम, भाट मुस्लिम, मेहतर लाल बेगिया हलाल खोर भंगी मुस्लिम, मिरियान सिन मुस्लिम, मदारी मुस्लिम, मोर शिकार मुस्लिम, शाही फकीर दीवान मदार मुस्लिम, मोमिन मुस्लिम, जुलाहा अंसारी, अमाद चूड़िया। संख्या बता दीजिए, लगभग बता दीजिए दोबारा। आपको 30 के आसपास संख्या जो है वो जाति से है। वो चुनाव 30 से ऊपर होगा, कम नहीं है। अभी रसूल जी पूछते हैं सर वोटर आईडी में डेट 1998 है और आधार कार्ड में 1995 है, सर्टिफिकेट पे 95 है।